नमस्कार, मेरा नाम है सोनिका चोपड़ा और आपसे मैं एक बहुत अहम सवाल पूछने वाली हूँ। आपके अंदर कोई बग है? कीड़ा है? अरे कीड़ा वैसा वाला नहीं, बिजनेस का कीड़ा, बिजनेस बग। मेरे साथ है उमेश सिंह, द ओनर, द फाउंडर एंड द रॉक स्टार बिहाइंड कैंडल्स विच आर अमेजिंग। द ओनर ऑफ तारा कैंडल्स, मिस्टर उमेश सिंह, मेरे साथ आज यहाँ हैं। नमस्कार और वेलकम। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मतलब आप इंटरव्यूज पहले कर चुके हैं। जी नहीं, ये मेरा पहला इंटरव्यू है कैमरा के सामने। अरे वाह, और हमारे बग के लिए भी ये पहला इंटरव्यू है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेलकम यू। और आपसे एक सिंपल और अहम सवाल पूछूंगी। जी, आपके लिए द वर्ड बग, व्हाट डज इट मीन? फॉर मी बग इज़ अ बग और कीड़ा। बग होना चाहिए हर एक के पास। कुछ Correct. बग अच्छे होते हैं करेक्ट। और अच्छा ही बग बुरे वाले बग को कंट्रोल में रखता है। सो जस्ट वेरी मेक श्योर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मैं बताऊं कि आज जिस बग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ये भारत Okay. उद्योग गौरव। इज सपोर्टिंग पीपल लाइक अस, एमएसएमई ओनर्स जो हैं Right. उनको सपोर्ट करते हैं। और ये बग चैनल के थ्रू हम सबको बताना चाहते हैं कि ये स्कीम्स क्या हैं। ठीक है? ये बहुत अच्छा योगदान होगा अगर एमएसएमई को इस तरह की जानकारी मिले हाँ। जिससे उनको लोग जाने करेक्ट। वो किस स्तर पे काम करते हैं। और ये भारत उद्योग गौरव नाम में अपने आप में एक प्रेरणा दिख रही है मुझे। है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत सारी प्रेरणात्मक बातें होंगी। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि आपने कहा कि बग होना ज़रूरी है। आपके अंदर ये बिजनेस का बग कैसे आया और कब आया? तो मैं कहूँगा, आपने कहावत सुनी होगी कि बेगर्स हैव नो चॉइस। सो मेरे अंदर मैं पहला जनरेशन अपनी फैमिली से जिसने बिज़नेस शुरू किया। मेरे पिताजी टीचर थे सच? जो मुंबई में बीएमसी स्कूल में पढ़ाते थे वाह। और वो रिटायर हो गए थे जब मैं 12th में था। सो Wow. अपनी हाई कॉलेज के टाइम से ही कैसे पैसे को यूज़ करके अपना खाना पीना मैनेज करना है वो सीख लिया था। वाह। वो चाहते थे मैं टीचर बनूं, बट मेरी उड़ान कुछ और थी, सपने कुछ और थे। सो बड़ी मुश्किल से मुझे एक 10,000 रुपये कैपिटल मिले थे जिसको इस्तेमाल करके बिज़नेस शुरू किया। हम एक चौल में रहते थे, उस चौल से हम जस्ट 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। रियली? बीइंग 5 भाई हैं तो बहुत बड़ा परिवार, और 1 BHK में शिफ्ट हुए और वो चौल वाला घर मुझे विरासत में मिला ऑफिस खोलने के लिए। अच्छा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। दिस वॉज द ईयर 2001 व्हेन आई पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लर्न हाउ टू मेक पेपर्स फ्रॉम 2001 till 2003. Papers? Papers. So I am a diploma holder from Kumarappa National Handmade Paper Institute, Jaipur. अनबिलीवेबल। एंड मुझे RBI श्रेडेड करेंसी नोट से हमने पेपर उस टाइम इन्वेंट किया था। पेपर एक्स 2003 में मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बट सोनिका जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सम्मान काफ़ी मिले, काम नहीं मिला था उन 4 सालों में। काम इतना होता था कि आप अपनी देखभाल कर लो। ऑफिस में अगर एक प्यून रख रहे हो तो आप अपने घर से कुछ डाल के उसकी देखभाल कर लो। अच्छा, फिर ये बिजनेस का बग कैसे स्टार्ट हुआ? सो जैसे हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं कहूँगा मेरे पीछे मेरी वाइफ रिचा का हाथ है। वाह। उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी, बट वो मेरी गर्लफ्रेंड, हमारा अफेयर शुरू हुआ। और हम राजपूतों में कहा जाता है कि एक बार आपने ज़बान दे दी तो आप बाकी कुछ भी कर लो, ज़बान से नहीं पलटते। बिल्कुल। तो हमने ज़बान दे दी और शादी करनी थी। तो उस शादी की उधेड़ बुन में हमने तय किया कि जो भी मिलेगा काम हम करेंगे, हम खाली हैंडमेड पेपर नहीं करेंगे। उन्हीं दौरान उस टाइम येलो पेजेस हुआ करता था 2004 में। तो येलो पेजेस में मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर दर्ज था। मुझे एक कॉल आया कि हमें कुछ 40 कैंडल चाहिए। हम एक शोरूम ओपन कर रहे हैं खार में, लिंक रोड पे। ये एमिरेट्स एयरलाइन का शोरूम था जिसके डिज़ाइनर सलीम असगर अली थे। अरे वाह। सो रिचा जो कि मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम, मैंने एक मैन्युफैक्चरर से कॉस्ट पूछा हाँ। और उनको रेट कोट किया जो कि मैं नहीं बताना चाहूँगा, बट रेट का जो कॉस्ट था वो एग्जैक्टली डबल था। और अच्छा। वो मान गए कि इस रेट पे आप बनाइए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी।
कि पहला कोई क्लाइंट मिला है जो दुगने दाम पे कैंडल लेना चाहता ले है, रहा है, तो हाँ। कैंडल बिजनेस में कुछ है, हाँ। लेट्स इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी दे। रिचा ने किसी एक टीचर से सीखा जो 3 दिन में कैंडल बनाना सिखाते हैं, और हमने मार्केट से जो वैक्स मिली, जो कलर मिला, और हमने वो 40 कैंडल बना के दी। ट्रस्ट में वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बकवास, सबसे ख़राब कैंडल थे, जिसको सलीम असगर अली ने बहुत खूबसूरती से कवर किया, अपने शोरूम में लगाया, हमको IT पे बुलाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कलर जो रिचा ने बनाया था, दैट कलर कॉम्बिनेशन, प्लम कलर, जो आज भी बहुत टफ है किसी भी कैंडल मैन्युफैक्चर को, आप प्लम कलर में कैंडल बनाने बोलिए, ही कांट मैच 40 कैंडल्स ऑफ सेम कलर। अच्छा, सो वो रिचा ने किया था, बट दैट वाज अ लर्निंग फॉर मी। मेरा सेकेंड स्टेप था, आई वॉज फ्लाइंग इन द एयर। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली, कैंडल बनाना आ गया। जी, तो सबसे ज़्यादा कैंडल इस्तेमाल कौन करता है? 5 स्टार होटल्स करते हैं। तो मैंने उनकी तरफ रुख किया। JW मैरियट जुहू मेरा पहला कस्टमर बना। वाह, मैं पहली बार जब गया, आपने अगर फुटबॉल को देखा है तो फुटबॉल को हर एक कोने से किक मारा जाता है, हालांकि फुटबॉल में कोई कोना नहीं है। सो आई गॉट किक फ्रॉम एवरीवेयर इन JW मैरियट परचेज डिपार्टमेंट कि व्हाट क्रैप शिट पीस ऑफ वैक्स यू हैव गॉट। आई वेंट बैक टू माई ऑफिस, रिसर्च, स्टडीड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट होने के कारण थोड़ा जल्दी समझ में आया पैराफिन वैक्स, ऑयल कंटेंट, व्हाट इज़ कार्बन एमिशन। हमने फुली रिफाइंड पैराफिन वैक्स सोर्स किया 58-60 टेम्परेचर। उसमें नीडल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ होती है, जो उस समय जो परचेज वाला था उसको भी नहीं पता था, वो मैंने पता किया कि क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमम बर्निंग क्या होनी चाहिए। एंड आफ्टर 3 मंथ्स आई वेंट बैक। दिस वाज मार्च 2005। आपने When I- प्रॉपर स्टडी की। हमने प्रॉपर स्टडी किया। Study किया। जनवरी 2005 में जब धक्के मार के भगाया था, उसके बाद हम मार्च में वापस गए और उनकी एनुअल टेंडरिंग होती है, वो टेंडर फॉर्म भरा और सैंपल सबमिट किए। उसी साल हमने ताज कोलाबा, JW मैरियट जुहू, ग्रैंड हयात, हयात रिजेंसी, ITC मराठा, ITC ग्रैंड सेंट्रल, तो ये सारे सारे होटल्स टॉप का, होटल्स हैं। ये सारे टॉप होटल्स, क्योंकि मैं थोड़ा भाग्यशाली था कि हमारे जो कॉम्पिटिटर थे वो बहुत ही प्रीमियम नाम है उनका मार्केट में, तो उनके प्राइस भी प्रीमियम थे हाँ, और मैं एक न्यू कमर था, तो मेरे प्राइस प्रीमियम नहीं थे, मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम था। सो आई हैड अ ईजी एंट्री। तब प्रोडक्ट प्रीमियम था। प्रोडक्ट You प्रीमियम, ensured, आपने 5 मेहनत स्टार करके वो- होटल कभी भी किसी भी कैंडल वेंडर को एंट्री नहीं देगा अगर उसके प्रोडक्ट में जो बर्निंग आ रहा है, अगर वो स्मोक एमिट कर रहा है, यू आर ब्लैकलिस्टेड। आपका कैंडल अगर साइड से ड्रिप करता है, सो यू आर ब्लैकलिस्टेड। अच्छा, इफ़ योर अरोमा इज़ नॉट हेल्दी इनफ फॉर इनहेलिंग, यू आर ब्लैकलिस्टेड। तो स्टैंडर्ड उनके बहुत ऊंचे हो। स्टैंडर्ड्स उनके बहुत ऊँचे हैं। इन्हीं स्टैंडर्ड्स की वजह से मैं आज 2023 में उसी क्वालिटी को आगे बिल्ड करता गया, एंड वी आर टुडे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स दैट वी कैन क्लेम इन एशिया विथ आवर डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मेकिंग 3 टन्स ऑफ कैंडल पर डे। 3 टन्स ऑफ कैंडल, 3 टन्स ऑफ कैंडल मतलब ये पूरा अगर स्टॉल है, हाँ। इसके into 10 आराम से, इतनी कैंडल्स आप आराम से। बनाते हैं एक दिन में। आराम से। तो दैट इज़ अवर कैपेसिटी, और अगर काम मिले तो हम उसको 15 टन पे लेके जाना चाहते हैं। वाह, पिछले 18 सालों में हम लोगों ने कॉरपोरेट इंडस्ट्री में, गिफ्टिंग इंडस्ट्री में कैंडल्स काफ़ी बेचे। तारा कैंडल से मैंने इसको नाम दिया, मेरी मम्मी का नाम तारा है और मैं चाहता था कि उनके नाम से कुछ शुरू करूं, तो मैंने ब्रांड नेम तारा कैंडल्स दिया। ये ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन 2008 में अप्लाई किया था, 2013 में मुझे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मिला। 5 साल। और तारा कैंडल्स को लेके मैंने करीबन 27 फार्मा कंपनीज़ में हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं गिफ्टिंग। हम मेजरली पैन इंडिया 13 5 स्टार होटल्स में सप्लाई करते हैं। वाह, इसके अलावा कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनी हैं, कुछ पेंट कंपनीज़ हैं, उनको गिफ्टिंग आइडियाज़ देते हैं। 2020 के बाद हम लोगों ने ऑनलाइन रिटेल स्पेस में कदम रखना शुरू किया और उसी के बाद हमने एक्सपोर्ट की तरफ भी रुख रखा। एक्सपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि 18 साल तक बस वही लगा रहा कि जहाँ एक लेबर है तो 4 लेबर का घर कैसे चले। धीरे धीरे करते करते वी आर एबल टू मैनेज अ वेरी गुड फैमिली ऑफ अराउंड 80 वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। 80 women, यस, सारी लेडीज हैं। हाँ सारी लेडीज़ हैं। और वाह, हमारे घर में कोई बेटी नहीं थी, हम 5 भाई थे।
सो मेरे पिताजी चाहते थे कि किसी को बेटी हो, तो मेरे पिताजी 2008 में उनका स्वर्गवास हुआ, 2007 में मुझे पहला बेटा हुआ। तो हमने सोचा कि हमारे पूरे घर में कुंडली में बेटी नहीं है, तो कम से कम फैक्ट्री में तो सारी बेटियाँ हों। So lovely. That's such a beautiful thought. So सो हमने 2 शादियाँ स्पॉन्सर की हैं लेबर्स की। wow. तो इस तरह से सोचते हैं कि जहाँ पे भी जो योगदान हो पाए। और ऋचा का खास करके झुकाव होता है, बीइंग अ लेडी शी नोज़ कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लेडी है जो घर भी देखती है, हाँ, फैक्ट्री भी देखती है, ऑफिस भी देखती है, तो उसको ज़्यादा समझ में आता है कि मैनेजमेंट किसको कहते हैं। correct. हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और कहते हैं कि ये कैपिटल है, ये परचेज है, ये स्टॉक है, लेकिन मैं कहूँगा बिना सिखाए अगर किसी को पता है तो वो कितनी बड़ी बात है. एक लेडी को है, उसको आप उसकी शादी है कि वो अपने आप पूरा घर संभालती है। Correct. और उसी चीज़ को हमने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, मुझे कॉमर्स का ABCD भी नहीं पता। और देखिए आज आप बग हीरो बन के बैठे हुए हैं. ये मेरा सौभाग्य है कि आपने हमें इनवाइट किया। नहीं तो ये आपकी बग स्टोरी जो है बहुत इंस्पायरिंग है. इट्स वेरी नाइस कि आप लड़कियों को इतनी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. आपसे लोगों को सीखना चाहिए, आपसे दूसरी कंपनीज को सीखना चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बिजनेस 0 to 80 तक अगर आज पहुंचा है तो इसका बग सीक्रेट क्या है? इसका बग सीक्रेट मैं हमेशा कहूँगा सोनिका कि हमारा एवरेज अगर मैं देखूँ तो हर 15 दिन में हम एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं। हर हमने 15 दिन में हर 15 दिन में ये एवरेज है। नया कैंडल का डिजाइन. नया शेप, नया अरोमा। हमने हेरिटेज ऑफ इंडिया एक कलेक्शन लॉन्च किया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये पिछले साल जब हिंदुस्तान 75वां वर्षगांठ मना रहा था, हम 75 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, अच्छा. जिसमें हेरिटेज ऑफ इंडिया में फ्लेवर्स ऑफ इंडिया है, जहाँ पे कश्मीरी सेब इज़ अ प्रोडक्ट। उस कैंडल से कश्मीरी सेब की खुशबू सुगंध आती है. है। अरे वाह. कोलकाता का पान, केरल की काली मिर्च, मलबार के नींबू, केसरी कच्छ का आम। तो ये सारे प्रांतों से हमने वही चीज़ चूज़ एंड पिक की जो वहाँ की पॉपुलर है। हाँ. आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैं एम्बियंते फेयर इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जो फ्रैंकफर्ट में होता है, जी. मैं वहाँ अपने कुछ कलेक्शन ले गया था अपने साथ। वो तो पागल हो गए होंगे लोग. सो उन लोगों ने अरुणाचल की परिजात फ्लावर, और मेरे प्रोडक्ट का नाम भी मैंने हिंदी में ही रखा है। हाँ. सो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था जब एक स्पेनिश बंदा जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, वो हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा था कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस अरुणाचल की परिजात, आई वांट टू ऑर्डर दिस। वाह. सो आपका थॉट प्रोसेस बहुत सही है. बहुत सही है क्योंकि ये जो गौरव वर्ड है ना, ये वही है कि भारत का गौरव आपके बिजनेस के थ्रू कैसे बढ़ेगा. दैट्स द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड बग. कि भारत उद्योग गौरव मतलब हमारे MSMEs जो हैं वो इंडिया को आगे जाके इंटरनेशनली कैसे प्राउड करेंगे. मैं आपसे कुछ बहुत पर्सनल है जो शेयर करना चाहूँगा। हालांकि ये पर्सनल चीज़ क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, तो ये आगे पर्सनल नहीं रहेगी। वॉलमार्ट US में हम अप्रैल में ऑनबोर्ड हुए। अरे वाह, Walmart- ये तो बहुत बड़ी बात है. मुबारक. Really वॉलमार्ट very big. US ने जब हमारी वेबसाइट स्टडी की हाँ. तो उन्होंने बाकायदा टाइम निकाल के मेल किया कि हिंदुस्तान में इतने सारे अलग अलग प्रकार के कैंडल हैं, ये हमने सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं. और आपके कितने टाइप के कैंडल्स हैं? हमारे पास 256 अरोमा वेरिएंट्स हैं। अरोमा वेरिएंट्स. सो आप मेरे को 250 अरोमास भी नहीं पता. सो मैं अगर फ्लावर्स ऑफ इंडिया की बात करूं जी. तो अरुणाचल की परिजात, बेंगलोरी चंपा, मराठी मोगरा, ग्वालियर का गुलाब, ये हमारे अरोमा नोट्स हैं जो हमने कैंडल में बनाए हैं। और ये सारे प्रांत के वही फ्लावर फेमस है, हाँ. ये वहीं पाए जाते हैं। सो बुरा वाला बग ये होता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो कैसे टिप्पणी दें और उसके काम की आलोचना करें। करेक्ट. और अच्छा वाला बग ये होता है कि जब आप किसी काम के नहीं हो, जो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा। मैं जी. 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे था। मेरा टेल बोन फ्रैक्चर हो गया था। ओह गॉड. सो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, बट बेड रेस्ट पे था। तब मैंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया 3 महीने बाद, जो आज पूरे हिंदुस्तान में वो ब्रांड नेम लॉन्च करने के बाद कम से कम 150 लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को कॉपी करके, आज आप सीड पेपर प्लांटेशन जो देखते हैं जी.
ये मैंने ऊर्जा ब्रांड लॉन्च किया था हाँ। 2017 दिसंबर में अच्छा, इंडिया बिग 7 एग्जीबिशन में, जहाँ पे ये ब्रांड नेम का लॉन्च महेश मांजरेकर जी ने किया था। अरे वाह, उसके बाद बड़े सारे ब्रांड आए कि हम भी सीड पेपर करते हैं। सो हमने हमेशा ये देखा है कि बग ये होना चाहिए, एक नया आविष्कार करो और आगे Right. बढ़ो करेक्ट। और नई चीज़ देते रहो। और जो लोग आपको बग करते हैं, हाँ। जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपसे कॉपी भी करते हैं लेकिन मुंह पे अच्छा नहीं बोलते, आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अगर नया नहीं सोचेंगे तो आप नया प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। करेक्ट। मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है। अगर 15 का 16 दिन हो जाए तो मुझे बेचैनी होती है कि मैंने एक नया प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है कि कोई प्रोडक्ट कॉपी कर भी रहा है तो उसको खुश होना कोई चाहिए। फर्क नहीं पड़ता। उसको खुश होना चाहिए कि वो कॉपी करके एटलीस्ट मैच कर ले। हाँ। तो 15 दिन बाद उसको एक और चीज़ है कॉपी करने के लिए। सो आप भी बढ़ो, बाकी भी बढ़े। बिल्कुल Excellent. क्या एटीट्यूड है, सुपर सुपर। सो आई गॉट अ बग स्टोरी फ्रॉम यू, आई गॉट बग इंस्पिरेशन, आई गॉट द बगिंग पीपल। नाउ आई वांट टू नो कि देखिए आज आप एक मुकाम तक पहुंच गए हैं, लेकिन जब आप 18 साल के थे या 16 साल के थे या 20 साल के थे, उस उमेश को आप क्या कहना चाहेंगे? बग बैक स्टोरी। मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी जो टीचर थे उन्होंने एक डिसिप्लिन बहुत सिखाया। सो बिना घड़ी के अलार्म के आज भी अगर हम 12 बजे सोएं और 4 बजे उठना है तो हम उठ जाते हैं। अगर 7 बजे की मीटिंग है तो हम 6:45 पहुँच जाते हैं। ये हमको पिताजी ने विरासत में दे दी। लेकिन वो 16 और 18 साल में ये विरासत के बाद में बाकी चीज़ें जो हमने विरासत में नहीं ली थी, हाँ। तो हम भवंस कॉलेज में पढ़ते थे और हमारे पास पॉकेट मनी 10 रुपया मिलता था जो हमको 4 दिन चलाना होता था। 10 रुपए 4 दिन चलाने होते थे? 4 दिन चलाना होता था। बाप रे। तो हम वो सब कुछ करना चाहते थे ज़िंदगी में जो सब लोग करते हैं। उस होड़ में शायद ही दुनिया में कोई नशा होगा जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता हूँ। सो लोग कहते हैं कि दारू पीना बुरी बात है। हाँ, लेकिन मैंने उस दौरान हर चीज़ टेस्ट की और उसका डिफरेंशिएशन लिखा था कि दारू पीने से आपकी बॉडी लाइट हो जाती है, लेकिन चरस और गांजा पीने से आपकी बॉडी हैवी हो जाती है। अच्छा आपको एक पैर 15 किलो का लगेगा अच्छा। और दारू पीने से आपका लाइट लगेगा। तो ये मेरे उस लड़कपन के टाइम की स्टोरी है जहाँ मैंने ये सारी बदमाशियाँ की, जी। बट लिमिट में की, उसको समझने के लिए की। और मुझे शौक था, मज़ा आता था कि अगर कोई चीज़ नहीं है, तभी डिस्को देख का बड़ा चलन था। और जिसके जेब में कुछ नहीं होता उसके दोस्त बहुत होते हैं। तो मेरे दोस्त बहुत थे। सो मेरी हर शाम डिस्को देखने जाती थी। सवाल आपसे ये है कि आज जैसे आज मान लीजिए कोई 20 साल का लड़का है, उसके अंदर एक बिजनेस का बग है, ठीक है, वो डॉक्टर का बच्चा है या टीचर का बच्चा है या किसी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सीईओ का बच्चा है, ठीक है, उनमें से किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया, लेकिन अगर इसको बिजनेस का बग है, आप उसको बग एडवाइस क्या दोगे? मैं कहूँगा जो 20 साल पहले नहीं था, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आप हर हिंदुस्तानी एक गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है, उसको नहीं पता है कि वो कहाँ बैठा है, वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है। हमारे पास कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमें नहीं पता था कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते कहाँ हैं, अगर होते भी हैं तो उसमें किन से मिलना चाहिए। हमको नहीं पता था कि एक्सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए। उस टाइम कुछ बड़े लोग थे जो घुसने नहीं देते थे। सो 2001 से 2004 तक हम हैंडमेड पेपर में इसलिए फ्लरिश नहीं कर पाए क्योंकि हमें एंट्री नहीं मिली। करेक्ट। आज आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जो चीज़ पहले 5-8 साल लगती थी वो आज के दिन में आपको 2 महीना लगती है तो इस्टेब्लिश अ ब्रांड। करेक्ट। मेरा एडवाइस आज के यूथ को ये रहेगा कि आप हिंदुस्तान के कल्चर को अडेप्ट करें। यहाँ पे सोना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सोचते हैं तो हिंदुस्तान से हार्ड वर्किंग कंट्री आपको नहीं मिलेगी। और जुगाड़ू भी बहुत है। जुगाड़ू भी है। हम कहीं से भी कुछ भी ढूंढ आज हम एप्पल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, काम कर लेते हैं।
मैं आपको बताऊंगा कि मैं एम्बियंते में था और मेरे बगल में एक चाइनीज़ आदमी का स्टॉल था। वो मुझसे बैठ के सिर्फ ये गुफ्तगू कर रहा है कि आप हिंदुस्तानी लोग क्या कर रहे हो, हमारी बैंड बज गई है। चाइनीज बंदा किस पूछ रेट में बेच रहे हो आप, प्रॉफिट भी कमा रहे हो कि नहीं? अच्छा। हमारा मार्केट यूरोप का बंद हो चुका है। हम चाहते हैं कि इंडिया में हमारी कोई कंपनी हो, हम इंडिया के थ्रू बिलिंग करें। वाओ। सो ये आज हिंदुस्तान का ये रुतबा है। मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जितना काम किया है वो सराहनीय है। हमको बहुत गर्व होता है जब हम बाहर जाते हैं और एग्जीबिशन करते हैं तो लोग हमको पहचानते हैं कि आप हिंदुस्तान से, मोदी जी के देश हैं। और ये खुशी जो है ये मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, बट एक उद्योगी होने के नाते मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत कम है। हमको दुनिया का नंबर 1 देश बनना है, इतनी क्षमता हम लेके चलते हैं। हर एक राज्य में एक अनोखी बात है। आप बनारस की बात करें तो आज तक बनारस को उद्योग की तरफ से किसी ने देखा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र की बात करें तो आप नागपुर जाएं, नागपुर को किसी ने उद्योग की तरफ से नहीं ऑरेंज। देखा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर लोगों को नहीं पता है। जी। मैंने एक बहुत छोटा अरुणाचल की परिजात बताया तो वो फ्लावर का नाम नहीं फेमस है। सारे लोग पूछते हैं कि सोया वैक्स यूज़ करना चाहिए कैंडल में या पैराफिन वैक्स। जी। मेरा उनसे एक सवाल है कि ट्रेडिंग करने के लिए इंटरनेशनली डॉलर यूज़ करना चाहिए या इंडियन रुपीस? ये दोनों सवाल एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं जैसे डॉलर इज़ डोमिनेटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेड, सोया वैक्स इज़ अ नेचुरल रिसोर्स विच इज़ हाईली फाउंड इन यूएस मार्केट। और ये किसी को पता नहीं है। ये किसी को नहीं पता है। सो जब डिमांड इतनी हो जाएगी तो हम इंडियंस डिपेंड हो जाएंगे सोया वैक्स पे, जो हमको यूएस से इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे जो नेचुरली मिलता है वो है बीज वैक्स। हाँ। ये अकेला एक वैक्स है जो आपके एयर को प्यूरीफाई कर सकता है। दूसरा अच्छा। कोई वैक्स प्यूरीफाई नहीं कर सकता। सो बीज ये वैक्स तो को कोई हमें बग सीक्रेट बता रहे हो। ये और ये secret। बग ही निकालता है हनी, वहीं से बीज वैक्स बनता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये बीज वैक्स आप यूज करते हैं अपने कैंडल्स? बीज वैक्स खरीदने के लिए बहुत कम लोग हैं। देर आर पीपल ओनली इन ग्रीस, स्पेन और फ्यू प्लेसेस इन यूरोप। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो है बहुत नेचुरल है। सो जो चीज़ बल्क में होती है वो सस्ती होती है जी। और जो कम होती है वो महंगी वो होती महंगे है। हुए। और इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जी। यूरोप की कुछ कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं एनवायरमेंटल नॉर्म्स को Right, लेकर, right, सो दे right. यूज़ दैट। वाओ, आपकी स्टोरी इज रियली अ बग स्टोरी, वेरी you. इंस्पायरिंग, वेरी फन। आप हमारे फर्स्ट इंटरव्यूई हैं। हमारा चैनल आज ही लॉन्च हुआ है। आपके लिए हम एक छोटा सा बैज लगा देंगे, ठीक है?